बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। आज जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है स्कीम ऑफ स्टडी मैट्रिक FA BA। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने जो स्कीम ऑफ स्टडी दी है स्प्रिंग 2024 की, अगर आप इसको समझ लें और इसको फॉलो कर लें, आप बिल्कुल फेल नहीं होंगे और किसी सूरत भी फेल नहीं हो सकते। ठीक है, एक तो सबसे पहली बात करूंगा मैट्रिक FA BA। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की स्कीम ऑफ स्टडी की सबसे बेहतरीन जो चीज है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने रिपेयर पॉलिसी जो ना तकरीबन 4-5 साल बाद स्टार्ट कर दी है। एक तो ये हो गया। इसमें रिपेयर जो पॉलिसी है इसमें दो चीजें हैं इस यानी कि स्प्रिंग 2024 में। वो ये है, आपको 2 चांस मिलेंगे। आपको 2 चांस किस में मिलेंगे? आपको 2 चांस मिलेंगे कि अगर आपके असाइनमेंट के नंबर लगे हुए हैं मैट्रिक FA BA, आपकी असाइनमेंट पास है, आपका पेपर आपने जो उसके जो पास मार्क हैं अगर वहां तक नहीं पहुंच सके, 40 नंबरों तक नहीं पहुंच सके, आप रह गए, फिर भी आपको यूनिवर्सिटी 2 चांस देगी। दूसरी बार भी रह गए तो फिर भी यूनिवर्सिटी 1 चांस और देगी। रिपेयर, उसके बाद अगेन रिपेयर, ये आपको 2 चांस। इसमें से साफ जाहिर है कि बंदा फेल हो ही सकता जब एक स्टूडेंट को 2 चांस मिलते हैं। एक चांस पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो इस हिसाब से ये जाकर बनते हैं 3 चांस। जब आपके पास 3 चांस होंगे तो मेरे ख्याल में फेल होने का तस्वुर ही नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूं कि स्कीम ऑफ स्टडी है कि 30% आपके असाइनमेंट के नंबर शामिल होंगे और उसके बाद आपके 40% जो नंबर होंगे, उसके बाद आपके 70% जो नंबर होंगे वो आपके फाइनल एग्जाम के होंगे। मैं आपको बता दूं फार्मूला जो ये है कि जैसे कि मैट्रिक FA BA, मैट्रिक का पहला सेमेस्टर होता है, उनके होते हैं फुल कोर्स, उनकी असाइनमेंटों के नंबर होते हैं 4, उनके पास 2 किताबें होती हैं। उसके बाद दूसरे सेमेस्टर तीसरे सेमेस्टर में जाकर उनकी कुछ किताबें मुकम्मल और कुछ हाफ हो जाती हैं। इसका मतलब है कि वो उनके पास 400 की असाइनमेंट भी होती है मैट्रिक वालों के पास और 200 वाली असाइनमेंट भी होती है। पहले सेमेस्टर की असाइनमेंट 2 किताबें होती है और उनके पास 400 वाली असाइनमेंट होती है। और इसी तरह FA का में जो पहला सेमेस्टर है उसमें मुकम्मल किताबें हाफ होती हैं। तमाम स्टूडेंट की किताबें जो होती हैं उनके ऊपर फार्मूला लगता है 200 वाला कि हर स्टूडेंट ने अपनी हर किताब की 2-2 असाइनमेंट लिखनी है। BA का भी यही है, सेम फार्मूला है। बी है या SO1 डिग्री है, ठीक है ना। BA का भी यही फार्मूला है। तो उसमें ये है कि आपका पूरा सेमेस्टर जो है ना हाफ क्रेडिट का होता है। उसमें भी आपका 200 वाला फार्मूला लगता है कि आपके असाइनमेंटों के एक किताब के 200 नंबर के। अब जैसे मैंने कहा कि 30 नंबर आपके असाइनमेंट के शामिल होंगे जो फाइनल मजमूई तौर पर आपका एग्जाम बनेगा। ठीक है, तो उसके बाद ये है कि आपके जो है 70% पेपर में नंबर। मिसाल के तौर पर आपने अगर एग्जाम में से आपने नंबर लिया है 1, मिसाल के तौर पर आपने पेपर में 1 नंबर लिया है तो वो आपका 0.70 नंबर काउंट किया जाएगा। और आपने असाइनमेंट में आपने नंबर लिए हैं, 1 नंबर आपने लिया है तो वो आपका 1 नंबर काउंट होगा 0.30। और इस हिसाब से अगर आपने पेपर में नंबर आपने लिए हैं 50, मैट्रिक है, FA है, BA है, इनका फार्मूला सेम है। पहला सेमेस्टर है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। ये इसलिए बार बार कह रहा हूं कि स्टूडेंट जो है ना चौथे सेमेस्टर का नाम नहीं लेता वीडियो में तो स्टूडेंट मुझे जो है कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं चौथे का नहीं बताया। अच्छा, आपका कोई भी सेमेस्टर है मैट्रिक FA BA, अगर मिसाल के तौर पे आपने एक पेपर में आपने 50 नंबर लिए हैं, ठीक है, 50 आपने नंबर लिए हैं, ठीक है ना, वो आपके कितने बनेंगे ये आपको बताता हूं। अगर आपने असाइनमेंट में से एवरेज तौर पर आपने आपके असाइनमेंट है 400 नंबर की तो आपने 360 नंबर लिए हैं। अगर आपकी है असाइनमेंट है आपको 200 नंबर की, उसमें से अगर आपने 180 नंबर लिए हैं, ये मैंने लिखी हुई है एवरेज जो अमूमन स्टूडेंट लेते हैं। एक ये हो गया। ये अहम जो चीज है कि जो पासिंग है
आप ये देखें कि असाइनमेंट में आपके हर असाइनमेंट में आपने अगर लेने हैं 100 में से अगर आपने लेने हैं, आप अगर 100 में से अगर आप लेंगे 40 नंबर, फिर है आप पास, फिर आप हैं पास है, ठीक है, फिर आप क्या है, फिर आप पास है। तो इसी तरह पेपर में भी आपने 100 में से 40 नंबर, यानी जो पेपर का 100 नंबर है उसका मजमूई तौर पर आपने अगर उसमें से 40 नंबर लिए हैं तो आपका जो पास है, आपका जो पास है वो 40 नंबर वाला पास है। पेपर में भी और असाइनमेंट में भी पास जो है आपका वो आपका 40 नंबर है। तो अगर आप मिसाल के तौर पर लेते हैं 40 नंबर या आप ले लेते हैं 50, अब ये पासिंग मार्क, यहां पर मैंने लिखे एवरेज, ठीक है ना। अगर आपकी आ जाती है पेपर में से आप ले लेते हैं 50 नंबर और आपकी असाइनमेंट है 4 वाली, 4 किताबों वाली, उसमें अगर आपने मजमूई तौर पर ले लेते हैं 360 नंबर। अब ये देखें, ये फार्मूला मैंने लगा दिया है 50 ضرب 70 तकसीम 100, ये लगा दिया है। ये सिफर को हम काटेंगे सिफर के साथ, ठीक है। अब इसको हम नहीं तकसीम कर सकते, ठीक है ना। अब आएगा 35। आपने अगर 50 नंबर लिए हैं फाइनल एग्जाम में पेपर के, तो आपके नंबर जाकर बनते हैं 35। 35 जो आपके नंबर बनते हैं, आपने अगर 400 की असाइनमेंट है उसमें से आपने लिए हैं नंबर कितने, 400 असाइनमेंट वाले 90 नंबर अगर मिसाल के तौर पर हर असाइनमेंट में आपको मिले हैं तो वो आपके 360 बनते हैं। तो ये जवाब आ जाएगा 9। 9 को 4 के साथ बराबर देंगे, 9 को हम देंगे 3 के साथ बराबर, तो जवाब आ जाएगा 27। 27 और 35 को जमा करेंगे तो आपका फाइनल नंबर बन जाएंगे 5 और 7, 12। ये आपके नंबर बन गए 62। तो ये है आपका फार्मूला। और अगर आपने लिए हैं नंबर, आपके असाइनमेंट है 2 वाली, जैसा कि बीए का पहला सेमेस्टर होता है, एफए का पहला सेमेस्टर होता है, उसमें हर किताब की 2 मिसटेक होती हैं, तो उसके कुल नंबर होते हैं 200। अगर वहां से आपने लिए हैं तो ये देखिए सिफर के साथ सिफर गई, ठीक है। अब हम 2 18 को तकसीम करेंगे, यहां पर आ जाएगा 9, 2 तकसीम 18 जवाब 9, और 9 ضرب 3 जवाब आ गया 27। अब हम 27 और 35, अगर आपने 50 नंबर लिए हैं तो ये आपका जवाब आ जाएगा वही। इसको हम जमा करेंगे, आपका जवाब है। मैंने अगर आप ये देखें कि असाइनमेंट को अहमियत दें और असाइनमेंट में आप कम से कम 90 नंबर लें, क्योंकि असाइनमेंट जो है वो किताब को खोलकर उसको देखकर लिखने वाली चीज है। आप उसमें 90 नंबर आराम से ले सकते हैं। अगर आप 90 नंबर भी लेकर आते हैं तो पेपर में अगर आप 50 नंबर लेते हैं तो फिर भी आपकी फर्स्ट डिवीजन आराम से इजीली बन सकती है। तो मैंने स्प्रिंग 2024 की जो पॉलिसी है इसमें यूनिवर्सिटी ने अमेंडमेंट भी की है कि रिपेयर अगेन रिपेयर की। आगे आपको आपका जो है रिजल्ट आपको 2 चांस मिलेंगे अगर आपने असाइनमेंट और इस फॉर्मूले को आपने फॉलो किया, तो मेरे ख्याल में आपका उसी जो 2 साल की आपकी डिग्री है मैट्रिक की, एफए की, बीए की, उसी के अंदर ही अगर आपको कोई पेपर रह जाता है, 1 रह जाता है, 2 रह जाते हैं, 3 रह जाते हैं, फिर भी उसी के साथ या पूरा सेमेस्टर रह जाते हैं, उसमें आपने अपनी असाइनमेंटें लिखी हुई हैं और उसमें कम से कम आपने, अब ये बता दूं और मैं आपको एक आसान सा बता दूं कि अगर आपकी असाइनमेंटें हैं 2, यानी कि 200 वाली असाइनमेंट है, उसमें एक ही असाइनमेंट में आपने 80 नंबर ले लिए, कितने 80 नंबर एक असाइनमेंट में ले लिए, फिर भी आप पास हैं। अगर आपकी असाइनमेंट है 400 वाली है,
मुकम्मल क्रेडिट है, ठीक है ना, कि किताब है, तो फिर उसमें से 160 नंबर कम से कम वो आप 160 दो मशकू में ले लें। पास मार्क ये है। तो आपने किसी भी सूरत में अगर आपके पास फुल किताब है मैट्रिक एफ ए पी ए की, तो उसमें कम से कम 160 नंबर, और आपकी हाफ किताब है तो उसमें आपने 80 नंबर। पेपर के वही फुल किताब है या हाफ किताब है, वही आपका 100 में से 70 नंबर का फार्मूला लगना है। इधर भी आपकी किताब हाफ है या मुकम्मल है, आपका 100 में से 30 नंबर, यानी आपके 30% वहां पे पेपर में शामिल किए जाएंगे। अगर आप इस फार्मूले को फॉलो करेंगे तो अच्छे से अच्छे नंबर आप आराम से यूनिवर्सिटी ले सकते हैं और कभी आप में फेल भी नहीं हो सकते। तो आज का जो मेरा वीडियो का जो मेरा था टॉपिक वो मैंने आपसे शेयर किया। ओके।